अगर आपने 10वीं पास कर ली हो और 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हो, पर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आखिर कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए परफेक्ट होगा फ्यूचर के लिए, मतलब कि आपकी माइंड पूरी तरह से कंफ्यूज में है कि आखिर साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लूं। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हर कोई साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए सजेशन करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट होगा, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में किसी तरह के मनपसंद फील्ड में जॉब लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल क्विक आइडिया में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर 10th के बाद आपके पास कौन कौन सी स्ट्रीम होती है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। 10th यानी कि बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम होती है, पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और तीसरा साइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में कि ये स्ट्रीम कैसा है, ये स्ट्रीम में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, ये स्ट्रीम लेने से आप क्या क्या बन सकते हो, आप इस स्ट्रीम से कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, फिर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि 12th आर्ट्स करने के बाद आपकी करियर ऑप्शन क्या क्या होगी। आर्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जो कि थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट में रुचि रखते हो तो आप आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हो। इसमें आपको पुराने समय के बारे में ज्यादा ज्ञान मिलेगा। दूसरा नंबर पे आता है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिसमें आप अपने अंग्रेजी को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा, जैसे कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी आदि। फोर्थ नंबर पे साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और बिहेवियर के बारे में आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। फिफ्थ नंबर पे आता है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के गवर्नर यानी कि सरकार के रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ने को मिलेगा। सिक्स्थ नंबर पे आती है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स और सर्विस सेक्टर के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा। सेवेंथ नंबर पे है संस्कृत। इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगा, अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हो तो। 8 नंबर पे आता है सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी कि समाज सेवी के बारे में पढ़ाया जाएगा। 9th नंबर पे आता है फिलोसफी। तो ये तो हुई बात सारे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो ये आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अब आगे जानते हैं कि 12th आर्ट्स पास करने के बाद कौन कौन सी करियर ऑप्शन होती है। इस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे जाके आप एक अच्छी पॉलिटिशियन, वकील, कोर्ट जज, IAS, IPS, IRF, CA आदि बन सकते हो। इसके अलावा आप हिंदी के, संस्कृत के प्रोफेसर भी बन सकते हो। अगर आप आगे जाके पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सेवा या वकील या समाज सेवा के आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट को चुन सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट 10th पास करने के बाद आता है जो कि कॉमर्स है, जिसे आज के मुकाबले इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेने के लिए आपको 10th क्लास में 60% के आसपास मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको स्कूल कॉमर्स लेने के लिए परमिशन देती है। अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है या फिर आप CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो या फिर आगे जाके कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। इस सब्जेक्ट से आप बैंक में मैनेजर, अकाउंटेंट इत्यादि बन सकते हो। तो अगर आप इन सब्जेक्ट के इंटरेस्ट रखते हो तो आप इन सब्जेक्ट को चुनाव कर सकते हैं। कॉमर्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना आदि। सेकंड नंबर पे आता है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी गुड्स एंड सर्विस और सेल के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा। तीसरा आता है बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे बिजनेस करें और इसमें क्या क्या जरूरत है इत्यादि जैसे चीजों के बारे में बताया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाता है, जो कि आपको आगे जाके कई जगह पे काम आने वाली है। फिफ्थ नंबर पे आता है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे आप अपने अंग्रेजी को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये तो ही कॉमर्स की बात। अब आगे करते हैं साइंस की बात कि साइंस क्यों ले और इसे करने से क्या क्या बन सकते हैं। हालांकि आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस की होती है, यानी इस सब्जेक्ट की डिमांड आगे जाके काफी ज्यादा है। ये सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना है तो आप इस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। साइंस को भी 2 सब्जेक्ट में बांटा जाता है, पहला है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस को चुनना होगा
और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल सब्जेक्ट को चुनना होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी की जगह पर मैथ पढ़ाया जाएगा। तो साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होती है। अगर आपको साइंस लेने में पसंद करते हो तो आपको भी साइंस के सारे सब्जेक्ट के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं वो सारे सब्जेक्ट जो साइंस स्ट्रीम लेने पर आपको पढ़ना होगा। तो साइंस का पहला सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति और ऊर्जा इत्यादि जैसे टॉपिक के बारे में जानने को मिलेगा। दूसरा आता है केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल और गैस जैसे पदार्थ के बारे में। तीसरा आता है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव शरीर। फोर्थ नंबर पे आता है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाता है, जो कि आप आगे जाके कई जगह पे काम आने वाला है। फोर्थ नंबर पे आता है कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और इंटरनेट इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है। सिक्स्थ नंबर पे आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बस आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, तो बस सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, अपने इंटरेस्ट की कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही स्ट्रीम को चूज करें, ताकि किसी भी एंट्रेंस के एग्जाम पास करने में प्रॉब्लम न हो। कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि क्या साइंस या आर्ट्स को लेके बैंक में जॉब कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे बहुत सारे जॉब है जो कि आप तीनों स्ट्रीम से पा सकते हो। लेकिन अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो तो कॉमर्स लीजिए, क्योंकि बैंक में जॉब करने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन कॉमर्स से ही पूछा जाता है। इसलिए अगर आपको बैंक में जॉब करना है तो कॉमर्स से लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ सवाल